हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन क्या होती है, ट्रेड यूनियन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। साथ ही इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी MSW, BSW या MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन के साथ में कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेड यूनियन क्या होती है। ट्रेड यूनियन वर्कर्स का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने, उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने, वर्कर्स को वेजेस बढ़ाने और उनकी राइट्स को दिलाने का काम करता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेड यूनियन कहा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनियंस होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट बेसिस कौन कौन से होते हैं ट्रेड यूनियन के। तो सबसे पहला ट्रेड यूनियन का टाइप है क्राफ्ट यूनियन, जिसको हम कौशल आधारित यूनियन भी कहते हैं। क्राफ्ट यूनियन उन वर्कर्स की होती है जिनके पास में कुछ स्पेसिफिक स्किल होती है या क्राफ्ट होती है, और ऐसे वर्कर्स मिलकर जब यूनियन बनाते हैं तो उसे हम क्राफ्ट यूनियन कहते हैं। क्राफ्ट यूनियन के अंदर सेम प्रोफेशन वाले लोग इंक्लूड होते हैं। जनरली स्किल वर्कर्स की जो यूनियन होती है उनको हम क्राफ्ट यूनियन कहते हैं। क्राफ्ट यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनका प्रोफेशन जो है वो सेम होता है। ऐसे वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर भी हाई होती है। जैसे क्राफ्ट यूनियन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किसी फैक्ट्री के अंदर अगर इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं और सभी इलेक्ट्रिशियंस मिलकर अगर कोई यूनियन बनाते हैं जो अपने राइट्स को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर, सेफ्टी को लेकर काम करती है, तो ऐसे यूनियन को हम क्राफ्ट यूनियन कहेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसी क्राफ्ट यूनियन होती है, लाइक इलेक्ट्रिशियन यूनियन, प्लम्बर यूनियंस, कारपेंटर यूनियंस। ये सभी जो है वो क्राफ्ट यूनियन के एग्जांपल्स हैं। ट्रेड यूनियन का सेकंड टाइप है इंडस्ट्रियल यूनियन, जिसको हम औद्योगिक ट्रेड यूनियन भी कहते हैं। इस यूनियन में किसी एक इंडस्ट्री के सभी वर्कर्स मिलकर यूनियन बनाते हैं, चाहे उस यूनियन को अलग अलग स्किल्स वाले वर्कर्स ने ज्वाइन किया हो। इंडस्ट्रियल यूनियन सेम इंडस्ट्री के वर्कर्स की होती है। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप के वर्कर्स काम करते हैं। जनरली इंडस्ट्रियल यूनियन की मेंबरशिप लार्ज होती है। इंडस्ट्रियल यूनियन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे टाटा स्टील इंडस्ट्री। इसके अंदर प्रोडक्शन के काम में लगे हुए वर्कर्स, मशीन ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस सभी ने मिलकर अपनी यूनियन बनाई है, तो उसे हम इंडस्ट्रियल यूनियन कहेंगे। तो वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूनियन, स्टील इंडस्ट्रियल यूनियन, रेलवे यूनियन, ये सभी जो है वो इंडस्ट्रियल यूनियन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेड यूनियन का थर्ड टाइप है जनरल यूनियन, जिसको हम सामान्य ट्रेड यूनियन कहते हैं। इस प्रकार की यूनियन में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और प्रोफेशन के वर्कर्स मिलकर यूनियन बनाते हैं। इस यूनियन की मेंबरशिप जो है वो ओपन होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन के वर्कर्स इंक्लूड होते हैं। और जनरली इस टाइप की जो यूनियन होती है उसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ब्रॉड होता है। जो जनरल यूनियन होती है उसके अंदर कई टाइप की इंडस्ट्रीज़ के जो वर्कर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, शॉप एम्प्लॉयज़। ये सभी मिलकर जो है वो यूनियन बनाते हैं, उसे हम जनरल यूनियन कहते हैं। ट्रेड यूनियन का फोर्थ टाइप है फेडरेशंस। फेडरेशन का मतलब जब कई छोटी छोटी यूनियंस मिलकर एक बड़ी यूनियन बनाती है तो उसे हम फेडरेशन कहते हैं। ये फेडरेशन नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनकी जो यूनियंस होती है वो मल्टीपल यूनियंस का इनका ग्रुप होता है। और जो फेडरेशंस होते हैं उसके अंदर जो वर्कर्स ज्वाइन करते हैं उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। सेंट्रल लेवल पर कई तरह के ट्रेड यूनियन के फेडरेशंस बने हुए हैं, लाइक इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, BMS, भारतीय मजदूर संघ। ये सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशंस हैं। ट्रेड यूनियन का फिफ्थ टाइप है कंपनी यूनियन। कंपनी ट्रेड यूनियन ऐसी यूनियन होती है जो एम्प्लॉयर के इन्फ्लुएंस में बनाई जाती है, नाम से ही क्लियर है। ऐसी यूनियन जो है वो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में ज़्यादा होती है
और वर्कर्स की इंडिपेंडेंसी बहुत कम होती है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो खुद ही इस यूनियन को कंट्रोल करता है। ये यूनियन मैनेजमेंट फ्रेंडली यूनियन होती है। सो बहुत सारी कंपनी के अंदर खुद एम्प्लॉयर जो है वो वर्कर्स को यूनियन बनाने के लिए कहता है, और वो जो यूनियन होती है वो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होती है, जिसको कंपनी यूनियन कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है वाइट कॉलर यूनियंस, जिसको हम श्वेत कॉलर ट्रेड यूनियन कहते हैं। ये यूनियन नाम से ही क्लियर है, जो ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनका प्रोफेशनल वर्क होता है, उन लोगों की यूनियन होती है। और वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ के अंदर आपके बैंक के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, वो लोग मिलकर यूनियंस बनाते हैं। इसके अलावा टीचर्स वाइट कॉलर प्रोफेशन के हैं। टीचर्स का जब एसोसिएशन बनता है, यूनियन बनती है, तो वो वाइट कॉलर यूनियन के अंडर में आती हैं। आईटी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मिलकर यूनियन बनाते हैं, तो वो आईटी एम्प्लॉयज़ यूनियंस होती हैं। यानी जो वाइट कॉलर यूनियंस होती हैं उसमें जो मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनका काम ऑफिस बेस्ड वर्क होता है, और उनका जो डिमांड होती है इन यूनियंस की वो भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स होती हैं। इसके अलावा एक और टाइप है ब्लू कॉलर यूनियन। सो ब्लू कॉलर यूनियन ये मैनुअल लेबर और फैक्ट्री वर्कर्स की यूनियंस होती हैं। और जो ब्लू कॉलर यूनियन से जो लोग कनेक्टेड होते हैं वो फिज़िकल लेबर वर्कर्स होते हैं, जिनका काम इस तरीके का होता है, जो वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ब्लू कॉलर यूनियन जो है बहुत ही कॉमन होती हैं। इनका वर्किंग कंडीशन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो जो भी फैक्ट्री वर्कर्स यूनियंस हैं या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियंस हैं, ये सभी जो है वो ब्लू कॉलर यूनियंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा रिवोल्यूशनरी यूनियन का मतलब क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन। ये यूनियन केवल वेजेस पर ही नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस चाहती हैं। ये एक तरीके की जो रेडिकली जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को अपनाने वाले वर्कर्स जो हैं वो इस तरह की यूनियन बनाते हैं, जिनका फोकस कहीं ना कहीं सोशल चेंज पर होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस टाइप की यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ जो लेबर मूवमेंट्स हैं, जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जो मूवमेंट चलते हैं, वो एक तरह की रिवोल्यूशनरी यूनियन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर यूनियंस भी होती है। प्राइवेट सेक्टर यूनियन का मतलब जो प्राइवेट कंपनीज़ के वर्कर्स हैं वो मिलकर यूनियंस बनाते हैं, तो उनको हम प्राइवेट सेक्टर यूनियंस कहते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की यूनियन, प्राइवेट फैक्ट्रीज़ की यूनियंस, तो ये सारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर यूनियंस होती हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनियंस भी होती हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी यूनियंस होती हैं, जैसे रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन। तो ये जो यूनियंस होती हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के वर्कर्स की होती है, जिनका फोकस जो है वो अपनी जॉब सिक्योरिटी, पेंशन के जो इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ पर ये लोग अपना मुद्दा उठाते हैं। तो ऐसी यूनियन को हम पब्लिक सेक्टर यूनियन कहते हैं। तो ये सभी जो है वो ट्रेड यूनियन की टाइप्स हैं। भारत में डिफरेंट टाइप की यूनियंस बनी हुई हैं। ये यूनियंस अपने राइट्स को लेकर, अपने वेजेस, सेफ्टी, वेलफेयर, इन सभी इश्यूज़ पर मैनेजमेंट के सामने अपनी आवाज़ उठाती हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली ट्रेड यूनियन के ये डिफरेंट टाइप्स हैं।